स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमेडी के किंग के क्लासरूम की दादागिरी पार्ट 4 और पार्ट 5। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी के किंग वालों ने बहुत ही मज़े से इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो मिलियन में पहुँच चुकी है और ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। चलो जाओ, चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाओ। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, नालायक कहीं के। चल चिंटू अब तू खड़ा हो जा और मेरे को प्यासा कौवा सुना। मास्टर जी मेरे से सुनोगे? तेरे से नहीं तो तेरे बाप से सुनूंगा। सुना। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा था। एक कौवा था, एक कौवा था, एक कौवा था, उसके आगे। मास्टर जी था का मतलब बीत गया, और जो बीत गया सो बीत गया। अब उसको याद करने का क्या फायदा? नालायक कहीं का। बैठ जा। चल तू खड़ा हो और प्यासा कौवा तू सुना मेरे को। मेरे को नहीं आता है जी। तुम लोग शर्म कर लो, चौथी क्लास में हो गए और प्यासा कौवा भी तुम लोगों को नहीं आता है। पप्पू एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बुला के लेके आना। जी सर। मास्टर जी एक जनरल नॉलेज का सवाल है। बोल। मास्टर जी आप कितना पढ़े हो? मैं कितना पढ़ा हूँ इससे तेरे को क्या लेना देना, तू अपना पढ़ बस। मास्टर जी कल अगर हम लोग को कोई पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ा है तो हम लोग बताएंगे कि हमारा मास्टर इतना पढ़ा है। मैं बीए किया हूँ। ये लो, ये क्या? बीए? बीए क्या किया हो? 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टा। बीए क्या मतलब? बीए बीए बीए। चुप हो जाओ तुम लोग, नहीं तो मार खाओगे। बीए का मतलब डिग्री होती है। डिग्री जानवरों जानवरों की डिग्री। जानवरों की डिग्री तो हम लोग को क्यों पढ़ाने आ गए? जानवरों को पढ़ाओ जाके। अंदर आओ सर। आजा। आजा छोटे। अरे ये क्या था रे? ये कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला है पिल्ला, जो तू करके बुला रहा है इसको। चल भाग, जाके सीट पे बैठ जा। बेटा इधर आओ, इन सबको प्यासा कौवा सुना दो, शर्माओ मत। सुना दो सुना दो सुना दो बेटा, अच्छे बच्चे सुना दो। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी आधा था। कौवा लाया कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। देखो इसको कहते हैं पढ़ाई। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जाके नाले में डूब मरो। समोखन तू मेरे को मेरे प्रिय अध्यापक पर निबंध सुना। हमारे स्कूल में बहुत सारे मास्टर हैं, उन सब में हमारा मनपसंद मास्टर परमिंदर सिंह है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक बार और बोल। उन सब में हमारा मनपसंद मास्टर परमिंदर सिंह पद्दी है। पद्दी? हरामजादा। पद्दी किसको बोला रे? पद्दी किसको बोला? मेरे पीठ पीछे तुम लोग मेरे को पद्दी बोलते हो। आपने ही तो बोला था हमेशा सच बोला करो। चल चल आगे बोल। उनमें बहुत सारे गुण हैं। वाह वाह, क्या गुण है? उन्होंने 2 महीने ना नहाकर 50 लीटर पानी की बचत की है। चल भाग, जाके सामने खड़ा हो जा, नहीं तो तू मेरी बेइज्जती ही करेगा और कुछ नहीं। आता जाता तो कुछ है नहीं, बस अपने आप बना बना के सुना ही जाता है। खड़ा हो जा पप्पू, तू मेरे को सुना मेरे प्रिय अध्यापक पर निबंध। याद नहीं किया सर, कल सुना दूंगा। टीचर के बारे में बताना है, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है? चल सुना। अच्छा टीचर के बारे में बताना है, ठीक है सर सुनाते हैं आप। टीचर एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है। इसका मनपसंद शिकार हम लोग जैसे मासूम बच्चे हैं। ये दुनिया भर के स्कूलों में पाया जाता है। इनकी 2 आँखें होती हैं जो बच्चों को घूरने के काम आती हैं। इनकी एक नाक होती है जो क्लास के समय खुले लंच बॉक्स को सूंघने के काम आती है। इनके एक मुंह भी होता है जो बच्चों को गरियाने के काम आता है। इनके हाथ में डंडा नामक एक हथियार होता है जिसका प्रयोग करना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इनके पास सरप्राइज टेस्ट नामक एक गुप्त हथियार होता है जिसका प्रयोग वो उस समय करते हैं जब वो बीवी से मार खा के आते हैं
या फिर बेमतलब बच्चों को पीटने का मन होता है। इनके पास PTM नामक एक ब्रह्मास्त्र भी होता है, जिनका प्रयोग होने के बाद बच्चों पर घर में डांट, थपेड़े, जूता, चप्पल, लात, घूंसा, झाड़ू, चप्पल सबकी बरसात होती है बच्चों पर, जिससे बच्चों के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। अंत में आप सभी बच्चों से यही निवेदन है, आपको ये खतरनाक प्राणी जहाँ भी दिखे दूर से ही गुड मॉर्निंग बोल के निकल लें। तेरे से ही शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। चलो बैठ जाओ। चल खड़ा हो समोखन, तेरी एक शिकायत मिली है मुझे। प्रिंसिपल मेरे को बोल रहे थे कि तेरे को अभी फीस माफी की अर्जी नहीं आती है। मैंने तेरे को 1 महीना पहले लिखवाया था। चल खड़ा हो और मेरे को सुना। फीस कितनी है जी? 2000 रुपया। फिर नहीं सुनाऊंगा। क्यों? ये लो सर 2000 रुपए। 1000 प्रिंसिपल के पास मेरा फीस जमा करवा देना और 1000 रुपए आप मेरे तरफ से टिप रख लो। अपने बाल बच्चों के लिए 5 किलो सिंगाड़ा ले जाना। बकवास मत कर, क्या मतलब है तेरा? मास्टर जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि 1000-2000 रुपए के लिए किसी कुत्ते पिल्ले के मुंह नहीं लगते, मुंह पे मार देना। कुत्ता? कुत्ता किसको बोला रे तू? नहीं मास्टर जी, आपको नहीं बोला, एक एग्जाम्पल बता रहा था। चल ऐसा काम कर, तू फीस माफी की अर्जी छोड़, मेरे को जरूरी काम की अर्जी सुना। मास्टर जी, बात यह है कि मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ जो मुझे कोई जरूरी काम पड़ेगा। मुझे जरूरी काम बस एक ही होता है, वो है 2 नंबर, और उसमें कोई अर्जी देने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही चले जाओ जब लगे। चल छोड़, ऐसा कर, बीमारी की छुट्टी लेने के लिए अर्जी सुना मेरे को तू। मास्टर जी, मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। अब तो सुनाएगा कि बाहर जाएगा? लात घुसे खाएगा तभी सुनाएगा। सुना? जी सुनाता हूँ। सुना। सेवा में श्रीमान मास्टर साहब, के पाठशाला, नथुनिया मोड़। तो मास्टर जी ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से बुखार हो रहा है और ऊपर से नाक भी बह रही है, वो अलग बात है। पूरा शरीर दर्द हो रहा है, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है। 2 दिन हो गया है अपने गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं किया हूँ, यहाँ तक कि 4 दिन हो गया नहाया भी नहीं हूँ। तो इन सब के मारे हम स्कूल नहीं आ सकते। तो यही निवेदन है कि 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे देते तो बहुत अच्छा रहता। और अगर हम 2-3 दिन नहीं आए तो कौन सा आपका स्कूल बंद हो जाएगा। तो सोच लीजिए और छुट्टी दे दीजिए, और अपने आगे पीछे भी सोच लीजिए। आपका आज्ञाकारी लौंडा, समोखन चोर, कच्चा फोर। चल तू खड़ा हो, तू मेरे को बीमारी की अर्जी सुना, पर याद रखना इसके तरह बकवास मत करना। छोटा सा सुना, अर्जी सुना, अर्जी। सुनो ध्यान से मास्टर जी, जो तुम कर सकते हो कर लो। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा। आपका आज्ञाकारी चौधरी साहब का पोता। चलो बच्चों, अब कुछ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करो। जी बोलो। आई एम इंटेलिजेंट बॉय। आई डोंट नो। आई डोंट नो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। तब पढ़ता क्या है? क्या पढ़ाई की जब इसका मतलब नहीं पता है? आई डोंट नो। मास्टर जी मुझे नहीं पता। पढ़ाई क्या किया तूने आज तक? मास्टर जी इसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बताना नहीं किसी को, मुझे भी नहीं पता। बैठ जा। तू बता रे। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है? बता के तो जा। मास्टर जी इसको लगी है, जाने दीजिए इसको। आई एम गोइंग का मतलब बता। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? पहले इसका मतलब बता के जा। मास्टर जी, इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जरा गरम मत हो, बैठ जा। चल तू खड़ा हो, ये बता, एक कुएं में 10 मेढक हैं। कुआं कहाँ है? गधे, यहाँ मेढक कहाँ है? सवाल है सवाल। ओके ओके। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? तू बता रे। एक कुएं में 10 मेढक है, एक मर गया तो बाकी कितने रह गए? मास्टर जी 9 रह गए। अबे गधे, मैं तेरे को एक लात मारूंगा, जाके उसी कुएं में तू गिरेगा। जब मैं बता रहा हूँ एक कुएं में 10 मेढक है तो एक मर गए तो कितने बचे? मास्टर जी 10 में से 1 घटाएं, 9 ही बचेंगे, बस 9 ही बचते हैं। अबे गधे, जो मरा वो भी तो कुएं में ही है। चल भला तू खड़ा हो जा और 5 पांडवों के नाम बता मेरे को। सर एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उसका छोटा भाई था, एक और था, और आखिर वाले का नाम भूल गया। तू बता रे, खड़ा हो जा। जी सर। अगर मैं तेरे को 2 बिल्ली दूं
और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 हो जाएंगी। अरे नहीं, मेरा सवाल दोबारा से ध्यान से सुन। मैं अगर तेरे को 2 बिल्ली दूं और फिर 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तो तेरे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर 7 बिल्ली हो जाएगी। अरे नहीं, मैं तुम्हें अलग तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें 2 सेब दूं और फिर 2 सेब दूं और उसके बाद फिर 2 सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? सर 6 सेब हो जाएंगे। शाबाश। अब अगर मैं तुम्हें 2 बिल्ली दूं और उसके बाद 2 बिल्ली दूं और उसके बाद फिर 2 बिल्ली दूं तब तुम्हारे पास कितनी बिल्लियां हो जाएंगी? सर सठिया गए हो का? जब एक बार बता दिए कि 7 बिल्ली हो जाएगी तब काहे बार पूछ रहे हो? अरे बेवकूफ, जब सेब 6 हो जाएंगे तो बिल्लियां 7 कैसे हो जाएंगी?